Good morning, students. Open your book and move to page number 146. Student, in previous lecture we have finished exercise 8.1 up to question number 6. So today my question number next 7. ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal B bisect V angle as well angle D. स्टूडेंट ABCD आपने रोम्बस में ड्रा कर लिया है। इसका जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। BD जो है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपको प्रूव करना है। स्टूडेंट आपको ABC ट्राइंगल देखिए, आप ABC ट्राइंगल में रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं तो AB साइड भी BC साइड की इक्वल होगी ना। जब AB साइड BC साइड के इक्वल होगी तो इसके आपने रीड किया होगा कहीं भी, अब मैंने बताया होगा आपको कि जब किसी भी एंगल की टू साइड इक्वल होती हैं तो उनके एंगल भी, किसी भी ट्राइंगल की टू साइड इक्वल होती हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू किसके हो गए? एंगल 4 के। बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 किसके इक्वल होगा? अल्टरनेट एंगल है तो एंगल 2 इक्वल टू किसके होगा? एंगल 3 के। तो इक्वेशन ऑफ 1 2 से क्या रिजल्ट निकला कि एंगल 2 इक्वल टू 3 एंगल इक्वल टू 4 मीन्स 2 3 4 आपस में सभी कैसे हैं? इक्वल है। जब एंगल 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 है तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि 4 3 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है ना। और 4 ऑलरेडी है किसके इक्वल? 1 के इक्वल। क्यों 4 1 के इक्वल क्यों है? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 2 1 इक्वल हो गए, मीन्स 1 और 2 इक्वल हो गए। जैसे 4 और 3 इक्वल हुए, 2 और 1 इक्वल हुए, 4 और 3 इक्वल हुए और 1 और 2 इक्वल हुए, तो एंगल C एंड एंगल 1 क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये। अब आपका नेक्स्ट ट्राइंगल आपको दिख रहा है ABD ट्राइंगल। देखो आप ABD ट्राइंगल मीन्स ये वाला ट्राइंगल। इसमें देखो आप AB साइड है, एक AD साइड है। AB साइड AD साइड है तो 5 एंगल किसके इक्वल होगा? 7 एंगल के, क्योंकि जब AB इक्वल है AD तो आप जो साइड इक्वल होते हैं उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। बट एंगल 7 है किसके इक्वल? 6 के। क्यों इक्वल है? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। और एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 8 के। तो यहाँ से 4th 5th 6th इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकला कि एंगल 5 जो है वो 7 के इक्वल है, एंगल 7 जो 6 के इक्वल है। मीन्स यहाँ से एंगल 5 और 6 फिर इक्वल होंगे, है ना। और एंगल 5 किसके इक्वल है? 5 किसके इक्वल है? 7 के। तो 7 और 8 इक्वल होंगे। एंगल 7 और 8 कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जैसे ही 5 और 6 इक्वल हुए, 7 और 8 इक्वल हुए, तो देयरफॉर क्या हो गया? BD बाइसेक्ट एंगल D। क्लियर हो गया स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C so that ABCD is a square and diagonal BD bisect B as well as angle D। स्टूडेंट इसको भी हमने डायगोनल AC एंड BD ड्रा कर लिया है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप बताइए 1 एंगल किसके इक्वल होगा? 3 के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। और 2 3 के एंगल के आपको गिवन है। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ 1 3 के इक्वल है। अब मैं कहने लगी 2 3 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 2 आपस में इक्वल है। मैंने आपको बताया था किसी भी इक्वेशन की RHS साइड इक्वल हो तो LHS साइड इक्वल होंगी। मीन्स 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। क्लियर स्टूडेंट। अब आप ट्राइंगल देखिए ACD में CD लाइन किसके, CD साइड किसके इक्वल है? AD के, क्योंकि साइड अपोजिट इक्वल, एंगल आर इक्वल। अब रेक्टेंगल की साइड आपको यहाँ पे क्या है गिवन? CD AD के इक्वल गिवन कर लिया आपने। साइड अपोजिट ऑफ इक्वल, एंगल आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे 1 एंगल इक्वल 2 के एंगल के इक्वल है तो इसकी साइड भी इक्वल होंगी। मीन्स AD किसके इक्वल हो गया? CD के। ABCD के इक्वल, ABCD के इक्वल क्यों है? क्योंकि आपका रेक्टेंगल गिवन है तो ABCD के इक्वल हो गया। एंड ADBC के इक्वल क्यों है? क्योंकि क्या है? रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो यहाँ से 1 2 3 से कंडीशन क्या रिजल्ट निकला? CD AB ADBC सभी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। जब सभी आपस में इक्वल हैं साथ चारों साइड तो ABCD क्या हो गया? आपका स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। BC इक्वल टू CD अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था। BC इक्वल टू क्या प्रूफ किया था? CD। BC इक्वल टू CD क्यों प्रूफ किया था? जब चारों साइड इक्वल हैं तो टू साइड भी इक्वल होंगी आपस में। जब BC इक्वल टू CD है तो BC पर आपका एंगल 6 और CD पे एंगल 5 बन रहा है तो मीन्स 5 और 6 एंगल इक्वल होंगे।
बट 5 होगा किसके इक्वल, 7 क्या, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, 5 7 के इक्वल होगा और 6 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ 4 5 6 इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकला, 5 6 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल है, 7 6 8 के इक्वल है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि 6 5 6 से इक्वल है, 5 7 के इक्वल है, मीन्स 6 और 7 आपस में कैसे हैं, इक्वल। और 6 ऑलरेडी है किसके इक्वल, 8 के, तो यहाँ से ये भी रिजल्ट निकला 5 8 के भी इक्वल है। तो बी और डी यहाँ से कैसे हो गए, बाइसेक्ट। डायगोनल बी जो है वो एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ so that। स्टूडेंट आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें ये भी आपको दिया गया है कि जो DP है, D से P डिस्टेंस, वो B के Q के डिस्टेंस के इक्वल है, और ये सभी पॉइंट्स आपको प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल APD एंड CQB आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को आप देखते हैं, एंगल ट्राइंगल APD मीन्स APD और ACBQ मीन्स ये ट्राइंगल, ये फर्स्ट ये सेकंड, इन दोनों को लिया मैंने। देखो फर्स्ट कंडीशन AD BC के इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। दूसरी कंडीशन DP BQ के इक्वल गिवन है। थर्ड कंडीशन इसका जो एंगल ADP है वो एंगल CBQ के इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। जब 3 कंडीशन इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल की, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस। तो ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंस CQB हो गया। क्लियर स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो इसका मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो इसकी AP साइड किसके इक्वल होगी, CQ के। तो ये भी प्रूफ हो गया आपका। थर्ड कंडीशन देखते हैं, ट्राइंगल AQB एंड CPD आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने हैं। एंगल AQB और CPD आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने हैं। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लिख रहे हैं। APD आप देखो AQB ये वाला ट्राइंगल एंड CPD, अब यहाँ पे 3 और 4 को देखना, 3ABQ एंड CPD। इसकी जो AB लाइन है किसके इक्वल है, CD के, फर्स्ट कंडीशन। BQ किसके इक्वल है, PD के, क्वेश्चन में आपको गिवन है ये। थर्ड कंडीशन इसका जो ये एंगल है ABQ किसके इक्वल है, CDP के। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। 3 कंडीशन इक्वल दिखा दें तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसकी साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इसकी साइड जो AQ है वो किसके इक्वल होगी, CP के। ये आपका फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट कैसे प्रूव करेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, अभी हमने जस्ट सेकेंड पार्ट में प्रूव किया है APCQ के इक्वल है, प्रूव कर चुके हैं। एंड AQ किसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं, CP के। तो ये कंडीशन मीन्स अपोजिट साइड हमने क्या इक्वल प्रूव कर दिए हैं। तो इसका मतलब APCQ क्या हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C ऑन डायगोनल BD सो दैट आपको ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, ट्राइंगल CQD के एंड APCQ के इक्वल प्रूव करना है। तो जो भी आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है उसी ट्राइंगल को आप राइट कर लो, ट्राइंगल APB एंड CQD मीन्स APD ये CPD ये दिख रहा है। इसकी देखो आप AD साइड किसके इक्वल है, इसकी AB साइड APB मीन्स ये वाला ट्राइंगल, सॉरी APB ये जो बड़ा दिख रहा है एंड CPD ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो आपने लिया है APB। अब इसकी AB साइड किसके इक्वल है, CD के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी, इसका जो APB एंगल है ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 का होगा, इसी तरह से ये भी आपका परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 का होगा CQD। थर्ड कंडीशन ABP मीन्स ये एंगल किसके एंगल होगा, इक्वल CDQ के, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये इक्वल होंगे, है ना। तो 3 कंडीशन जब आप अपने किसी ट्राइंगल की 2 ट्राइंगल के इक्वल प्रूव कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस। जब वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो उसकी जो बाकी साइड होंगे वो भी कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंस होंगी।
तो मीन्स इसका मतलब ए पी साइड इसकी जो है इस ट्राइंगल की ए बी पी की ए पी साइड किसके इक्वल होगी, सी डी क्यू की सी क्यू साइड के। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In triangle ABC and DEF, AB is equal to DE, AB parallel DE, BC is equal to EF and BC parallel EF. Vertex A, B and C are joined to vertex DEF respectively. Show that. स्टूडेंट इसमें आपको AB is equal to DE गिवन है और ये भी बताया गया है AB पैरेलल है DB। AB जो है वो DE के पैरेलल भी है, AB DE के इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ई डी आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखो स्टूडेंट बी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल भी है और बी सी ई एफ के इक्वल भी है। इसका मतलब क्या हुआ, बी सी ई एफ आपका क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अभी देखो स्टूडेंट, अभी मैंने ए बी ई डी पैरेललोग्राम प्रूव किया गया था। तो ए डी इज इक्वल टू डी आपको गिवन था और ए डी पैरेललोग्राम ये भी गिवन था कि ए डी पैरेलल है बी ई के। बी ई एफ सी पैरेललोग्राम अभी प्रूव किया था। तो बी ई इज इक्वल टू बी ई इक्वल थी किसके, सी एफ के, और बी ई पैरेलल भी होगी सी एफ के, है ना। तो इन दोनों से क्या रिजल्ट निकला, अभी मैंने क्या कहा ए डी बी ई के इक्वल है। अब मैं कहने लगी बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के। तो ए डी बी ई की जगह पे जब मैं सी एफ यहाँ पे पुट करूँगी इक्वेशन 1 में, बी ई की जगह पे क्या पुट करूँगी, सी एफ। तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, सी एफ के। तो ए डी पैरेलल भी हो जाएगी सी एफ के। तो थर्ड आपका पार्ट प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ पार्ट कैसे आप प्रूव करेंगे, ए डी इज इक्वल टू सी एफ अभी आपने थर्ड पार्ट में प्रूव किया एंड ए डी जो है सी एफ के पैरेलल भी है। ए डी जो है वो सी एफ के पैरेलल भी है और ए डी सी एफ के इक्वल भी है। तो ए डी एफ सी या ए सी एफ डी आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। जब आपका ये पैरेललोग्राम हो गया तो ए सी साइड ए सी डी एफ आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो ए सी फिर डी एफ के इक्वल होगी। ए सी साइड किसके इक्वल होगी, डी एफ के। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। क्लियर स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये आपको कांग्रुएंस प्रूव करने हैं। तो ए बी किसके इक्वल है, डी ई के, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और ए सी इज इक्वल टू डी एफ अभी हमने फिफ्थ पार्ट में प्रूव किया है। तो किसी भी ट्राइंगल की, 2 ट्राइंगल की मैंने 3 साइड इक्वल करके प्रूव करके दिखा दी। तो उस कंडीशन में वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कांग्रुएंस हो गए। तो ए बी सी कांग्रुएंस हो गए किसके, डी ई एफ के। क्लियर स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको 8.1 के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए उनको आप कॉपी पे राइट करेंगे, है ना। और कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।